मैं आज इस वीडियो में किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना बताने जा रहा हूँ। इसके लिए दो विधियाँ हैं। पहली विधि होती है पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। पहला पॉइंट है इकाई के अंक से शुरू करके संख्या को दो अंकों के युगलों में विभक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है पहले युगल को लेकर एक संख्या लेते हैं जिसका वर्ग दिए गए युगल से बड़ा ना हो। इस संख्या को भाजक और भागफल की प्रथम संख्या के रूप में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है उस संख्या के वर्ग को दिए गए युगल से घटाकर अगले युगल को शेषफल के साथ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है भागफल को दोगुना करते हैं और उसके दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हैं जो मिलकर अगला भाजक बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है अब इस रिक्त स्थान में भरने के लिए एक बड़े से बड़ा अंक सोचते हैं जो कि भागफल का अगला अंक बनता है। यह अंक इस प्रकार होना चाहिए कि नए भाजक और भागफल के द्वितीय अंक का गुणनफल नीचे आई संख्या से कम रहे। आगे ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। दूसरी विधि है दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जब संख्या दशमलव रूप में दी गई हो तो हम दशमलव बिंदु से आरंभ करके बाईं और दाईं ओर की संख्याओं के युगल अलग अलग बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है दशमलव से पहले की संख्या के युगल दाईं से बाईं ओर को तथा दशमलव के बाद के युगल बाईं से दाईं ओर को बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है यदि किसी संख्या के दशमलव भाग में अंतिम अंक का युगल नहीं बन पाता है तो हम उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य रखते हैं। क्वेश्चन प्रश्न फर्स्ट है 1046,529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं दाएं से बाईं तरफ जोड़े बनाते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे पहली एक संख्या बचती है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसकी उसी संख्या से गुणा करने पर इसका गुणनफल इस संख्या से कम या बराबर आए। तो यहाँ पे एक संख्या लेंगे, एक की एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 0 4, इधर एक एक जोड़ देते हैं 2। यहाँ पे ऐसी संख्या लिखते हैं कोई जिसका गुणनफल इस संख्या के बराबर या कम आए। तो यहाँ पे 0 लिखने से इस संख्या का गुणनफल 0 0 आता है और इधर घटाएंगे तो इससे बचेगा 4। इधर 20 में 0 जोड़ेंगे 20, अगला जोड़ा उतारेंगे 65। अब यहाँ पे कोई ऐसा अंक लिखेंगे जिससे बनी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे इसके बराबर या कम आए। तो यहाँ पे 2 लेने से हो जाएगा 404, घटाएंगे 61 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 29, इधर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 204। यहाँ पे कोई ऐसा अंक लेंगे जिससे बनी संख्या में इसी अंक संख्या से गुणा करने पे इसके बराबर या कम आए। तो यहाँ पे 3 संख्या लेने से इसकी गुणा करने पे 61 से 29 आ जाता है। अतः इसका वर्गमूल हो जाएगा 1023। दूसरा प्रश्न है 39,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 जोड़े बनेंगे। पहला जोड़ा है 39, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेना है जिसकी उसी संख्या से गुणा करने पे इस संख्या के बराबर या कम आए। तो यहाँ पे 6 लेने से 6 छंग 36 होता है। 39 से 36 घटाएंगे बचेगा 3, इधर 6 जुड़ जाएंगे 12। अगला अंक लेंगे 2, 122 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 244, इधर घटाएंगे तो बचेगा 62, इधर 2 जुड़ जाएंगे 124 हो जाएगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 25। अब यहाँ पे कोई संख्या 5 लिख देंगे और फिर इसकी 5 से गुणा करने पे इसी संख्या के बराबर हो जाता है। अतः इसका वर्गमूल होता है 625। अगला प्रश्न है 0.121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं जब 0.121 है इसमें इसको सम संख्या बना लेते हैं। इसमें हम 0 बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 5 0 बढ़ाते हैं जिससे इसके जोड़े बन जाते हैं दशमलव से दाईं तरफ 1 2 3 4। अब यहाँ पे पहली संख्या 12 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिससे उस गुणनफल इसका इसके कम या बराबर है। तो यहाँ पे 3 लेने से 3 3 9 हो जाएगा। 12 से 9 घटाएंगे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 3 जुड़ जाएंगे 6। अगला जोड़ा उतारेंगे 10, यहाँ पे कोई संख्या 4 लेंगे, 64 की 4 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। इधर 4 4 जुड़ जाएगा 68 हो जाएगा। इधर घटाने पे 54, अगला जोड़ा उतारेंगे 00। अब यहाँ पे कोई संख्या 7 लेंगे, इसकी उसी संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा 4809। इसके बाद घटाएंगे तो आएगा 591। अगला जोड़ा उतारेंगे 00, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 694। यहाँ पे कोई संख्या लेंगे 8, इससे प्राप्त संख्या में 8 से गुणा करने पे इसकी आती है 55, 584, घटाने पे 3516 बचता है। इस प्रकार यह क्रिया आगे
बढ़ती रहती है, तो इसका वर्गमूल आया 0.3478। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।